बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अजीजों, हम सफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष आगरा का कि उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि वो निर्भुत हमें दोबारा कौमी खिदमत करने के लिए दावत दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डाइस पे तशरीफ फरमा महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जनाब निजाम अब्बासी साहब, राष्ट्रीय संरक्षक हाजी सफीक साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लियाकत भाई, राष्ट्रीय महासचिव नब्बन अब्बासी साहब, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अफजल भाई, राष्ट्रीय सचिव फहीम भाई, राष्ट्रीय सचिव नाइब भाई, राष्ट्रीय सचिव जावेद भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हामिद साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असरार साहब, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शकील साहब, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नसीम भाई, राजस्थान के युवा विंग के अध्यक्ष जनाब कयूम साहब, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जनाब रशीद अब्बासी साहब, हमारे बीच इंदौर तहसील लाए राष्ट्रीय सचिव भाई हनीफ भाई, सभी लोगों का नाम भाई मूसा अब्बासी साहब, और इस चुनाव को बाखूबी संपन्न कराने में अपना सहयोग करने वाले भाई हमारे सलीम साहब, धर्मेश सिंह कुशवाहा, समीम साहब, हमारे बीच आगरा से एक शख्सियत जनाब हाजी सफीक साहब। दोस्तों अजीजों, कोई भी काम कोई एक बंदा नहीं करता। आज लोगों ने कहा कि डॉक्टर ज़हीर अब्बासी ने कुछ किया। मैं इस खुले मन से कहना चाहता हूं, डॉक्टर ज़हीर अब्बासी ने कुछ भी नहीं किया। जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया, और जो कुछ भी हुआ वो आप सबके जरिए से हुआ, आप सबकी मेहनत की वजह से हुआ। डॉक्टर ज़हीर अब्बासी का उसमें कोई योगदान नहीं है। एक कोशिश थी, कुछ लोगों ने हमसे कहा क्या महासभा सम्मेलन नहीं कराएगी। दोस्तों, तो महासभा सम्मेलन कराने के मकसद से खड़ी नहीं की गई थी। एक वक्त था कि जब लोग अपने आप को अब्बासी कहने में शर्म महसूस किया करते थे। मैं जहां झांसी की बात करता हूं, झांसी में गिनती का डॉक्टर ज़हीर अब्बासी अकेला शख्स था जो अपने आप को अब्बासी कहता था। लेकिन आज मुझे फख्र है कि झांसी का 99 अब्बासी समाज का व्यक्ति अपने आप को अब्बासी कहने फख्र महसूस करता है। हम ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर के अंदर तमाम लोग अपने आप को अब्बासी कहने से महरूम रहते थे। लेकिन महासभा की मेहनत और आप लोगों की काबिलियत के दम पे आज हिंदुस्तान का अब्बासी समाज के लोग अपने आप को अब्बासी रखने को मजबूर हो गया। ये आपकी ताकत है। आज वो संगठन, जो संगठन जमींदोज हो गए थे, कौम के लोग आगे आना नहीं चाहते थे, सालों से संगठन चला पाती है। कोई भी हो, पहले महासभा, उसके बाद व्यक्ति। दोस्तों अजीजों, आप लोगों का प्यार और जो मोहब्बत मुझे 10 साल मिली, मैं इसका, आप लोगों का प्यार को मैं कभी नहीं भुला सकता। मुझे याद है 2013 में जब हम रथ यात्रा लेकर निकले, उस वक्त हम करीब 18 प्रांतों से गुजरे थे। वो डॉक्टर ज़हीर अब्बासी कुछ अपने घर के लिए नहीं निकला था। और एक लॉ है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन उस वक्त से हमने कौम के बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने के लिए कि जो बच्चे जेलों में सालों से बंद हैं, उनकी कोई गौर फिक्र नहीं हो रही है, उनको सच्चर कमेटी में जिससे कहा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है, तो लिहाजा उनको उनका हक दिलाने के लिए हम 8 दिन की रथ यात्रा पर निकले थे। और उस रथ यात्रा में जिस तरह से हमारे कौम के लोगों ने हमारा सहयोग किया, अपनी मोहब्बत से नवाजा, मैं उसका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों अजीजों, मैं ये चाहता हूँ, पिछली बार चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भी आगरा के ही हमारे पदाधिकारी जनाब गुड्डू भाई ने ये प्रस्ताव रखा था कि हम चाहते हैं डॉक्टर साहब पुनः इस सीट को संभालें। इन 10 सालों का जो अनुभव मेरा रहा है, जो लोग मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उन्हें भी ये भी मालूम होगा कि मैं अपने परिवार में एक लौता लड़का हूँ। वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वालिदा भी एक पिछले साल दुनिया से रुखसत हुई हैं। सारी बहनों की शादी करने के बाद 2 बच्चे और मियाँ बीबी का हमारा छोटा सा परिवार है। और जब महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट है,
ये हर महीने कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम हमारे हिंदुस्तान के तमाम सूबों में हमसे मांगती है। उसके लिए हमें 2-2 दिन झांसी से बाहर रहना होता है। और इसके अलावा मैं इस पूरे मन से कुछ कहने मुझे गुरेज नहीं है कि हमारे लोग बैठे, हमारे परिवार के लोग बैठे। मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग बैठे हैं कि हमने इन 10 सालों में अगर किसी भी महासभा के पदाधिकारी से 100 रुपए भी या 500 रुपए भी महीना मांगा हो कि महासभा की राष्ट्रीय कमेटी को चलाने के लिए आप हमारा ताबून करें, तो एक आदमी हाथ उठा दे कि हमने हर महीने महासभा को किसी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी यहाँ पदाधिकारी है हाथ उठा के कह दे कि राष्ट्रीय कमेटी ने राष्ट्रीय संगठन को चलाने के लिए हमसे 500 रुपए महीना मांगा है। कोई नहीं मांगा। कैसे चलिए? हर साल 30 से 40 हजार रुपए खर्च होते हैं, कहां से आते हैं? कौन करता है इसको मैनेज? इसको मैनेज करते हैं जाका साहब, इसको मैनेज करते हैं नब्बन भाई, इसको मैनेज करते हैं फहीम भाई, इसको मैनेज करते हैं नाइब भाई, इसको मैनेज करते हैं जावेद साहब, इसको मैनेज करते हैं हामिद भाई, इसको मैनेज करते हैं हमारे झांसी के वो तमाम साथी कि जहां 30-40 हजार रुपए महीना खर्च होता, हमने किसी से नहीं मांगा। और मुझे फख्र है इस मंच पे खड़े होकर कि डॉक्टर जहीर अब्बासी ने आज तक महासभा के कोष से चाय का गुनहगार नहीं है। और तो आप छोड़ दीजिए, अभी हमारे कुछ साथियों को बायलॉज में कमी महसूस होने लगी। इससे पहले 10 साल में कोई कमी बायलॉज में नहीं दिखाई दी किसी को। क्यों? ये सोचने वाली बात है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। निजाम साहब ने पिछले 10 साल से लगातार महासभा को मजबूत करने का काम किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनके साथ उन तमाम, चाहे टिटू भाई हो, चाहे इमामी साहब हो, चाहे हमारे गुड्डू भाई हो, जो हमारी बाहर की टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब रशीद साहब दिल्ली में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सगीर साहब उत्तराखंड में भी मैं गया, भाई समीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई साथी, जैसे अभी पूर्व कहा गया, वो मेरे सामने खड़े होना नहीं चाहते हैं। मेरे लिए वो सारे साथी काबिलियत रखते हैं संगठन को चलाने की। और जहां तक बायलॉज की बात है, उसके लिए जो कहा गया है कि निश्चित रूप से जब संगठन खड़ा किया गया था तो झांसी की सरजमी से खड़ा हुआ था, तो उस वक्त एक नेचुरली बात है कि उस झांसी के लोगों को उसमें शामिल किया गया था। लेकिन आज विस्तार हो गया है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों को महासभा के बायलॉज में शामिल करने की घोषणा करता हूं। और अध्यक्ष कोई भी बने, संस्थापक तो मैं रहूंगा ही, उसे तो आप मुझसे नहीं छीन सकते हो। क्योंकि आज से 10 साल जो हमारा सफर रहा है, वो आपके बगैर सक्रिय सहयोग से पूरा नहीं हो सकता था। हमारे बीच कोटा से भी हमारे भाई तस्वीर लाए हैं, अशरफ भाई, उनकी पूरी टीम। सिर्फ मैं इतना सा चाहता हूं कि लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, और उस लोकतंत्र की व्यवस्था में हम इसको आगे बढ़ाएं। और आप अपने मर्जी के अध्यक्ष का नाम, मैं भी खड़ा होना नहीं चाहता हूं, मैं भी अध्यक्ष बनना नहीं चाहता हूं। चलिए, मैं भी अब अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद मैं नहीं समझता हूं इस काबिल अपने आप को कि मैं दोबारा इस संगठन को चला पाऊं, आगे बढ़ा पाऊं। मुझमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, घर की मजबूरियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको एक पर्चा मिले, उस पर्चे में आप अपनी पसंद के अध्यक्ष का नाम लिखें, क्योंकि कोई अध्यक्ष के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। जिसको आप चाहेंगे उसको फिर बनना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लियाकत साहब हो, चाहे वो नसीम भाई हो, चाहे वो सगीर भाई हो, चाहे वो निजाम साहब हो, कोई भी हो, जिसका नाम उसमें शामिल कर दिया जाए, उसके नाम की पर्ची लिख ले, तो उसको फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे काम करना पड़ेगा और संगठन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं। तो मैं हाथ उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं, मैंने त्यागपत्र दे दिया है। अब संगठन आपके बीच में है, बिना अध्यक्ष के है। आप अपने अध्यक्ष को चुने, जिसको आप चाहें उसको चुने। मैं आगे आपके फैसले को सर झुका के स्वीकार करूंगा, उसको मानूंगा, लेकिन हाथ उठाकर मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। दोस्तों, इन 10 सालों में मैंने ख्वाबों में भी सिर्फ महासभा की फलाह बहबूदी के बारे में सोचा है। मैंने इन 10 सालों में ऐसा, झांसी में भी आज मंच पे कह रहा हूं, हमारे कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं होगा जो हमसे नाराज ना हुआ हो एक बार। चाहे वो हमारे नब्बल साहब हों, हामिद भाई हों, फहीम भाई हों, लियाकत साहब हों, मूसा भाई हों,
जब बैठते हैं अच्छे काम होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आती, नाराज भी होते हैं। परिवार का एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्तिगत नाराजगी जरूर रही होगी, लेकिन महासभा से किसी की नाराजगी नहीं रही। मैं आज ही वही कहता हूं कि व्यक्तिगत नाराज जिससे उसके घर मत जाओ, जब वो मनाने आए तब घर जाओ, लेकिन महासभा से किसी की कोई भी व्यक्तिगत बुराई नहीं होना चाहिए, क्योंकि महासभा डॉक्टर जहीर अब्बासी की नहीं है, महासभा आप सब लोगों की है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और इन 10 सालों में अगर मुझसे भूल कर भी आपके मान और सम्मान को अगर कोई ठेस पहुंची हो, तो मैं आज खुले मन से आप सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। हमारे चाहे वो छोटा पदाधिकारी हो या हमारा बड़ा पदाधिकारी हो, अगर मेरी तरफ से किसी को भी दिल की ठेस पहुंची है तो आज मैं खुले मन से उससे माफ़ी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का ना कल था, ना आज है, ना जिंदगी में रहेगा। डॉक्टर जहीर अब्बासी का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर जो 4 करोड़ की आबादी वाली ये कौम, बहुत से काम अभी बाकी हैं, हमें करना है, हम सबको मिलकर करना है। सबसे पहला काम होता है कि हम संगठित हों। जब हम संगठित होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो कौम को कुछ दे पाएंगे। और जहाँ तक नई पहल की बात है, तो नई पहल एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, नो डाउट एक अच्छी सोच के साथ उसका गठन हुआ और उसको निजाम साहब ने अंजाम दिया। कुछ कमियां थी, उसको बैठ के बाद क्लियर कर दिया गया है। अब नई पहल जो है महासभा अपने बायलॉज के अकॉर्डिंग उसको संचालित करेगी और उसमें एक समिति का गठन कर दिया जाएगा। और वो जो नया अध्यक्ष होगा, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो उस नई समिति गठन करके, क्योंकि एजुकेशन के बगैर कौम का कोई भला नहीं हो सकता है। एजुकेशन। अंसार हुसैन एडवोकेट साहब चुनाव अधिकारी यहाँ उपस्थित है, मैं चाहूंगा मंच पर आ जाए। क्योंकि कोई भी काम एक आदमी नहीं कर सकता है, हम सब मिलकर उसको अंजाम दें। और एक बात मैं और कहूंगा कि नई पहल में जितने भी ट्रस्टी अपना योगदान कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, वो किसी फायदे के मकसद से ना करें। सिर्फ ये सोचें कि हम ताबून कर रहे हैं 1 लाख रुपए कौम की फलाह और बहबूदी के लिए। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि इससे इन फ्यूचर कुछ होगा, तो फिर मैं समझता हूं गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने भी लोग उसमें ताबून करना चाहते हैं वो ट्रस्टी रहेंगे, बायलॉज के तहत रहेंगे, आजीवन रहेंगे। और हर 5 साल में वो जो समिति का गठन जो कि महासभा करेगी, वो हर 5 साल में उस समिति के चेयरमैन का चुनाव करेगी। एक अलग पूरा मैं सिस्टम बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगर मैं रहा और मैं नहीं रहा तो मैं जो भी अध्यक्ष होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से मैं 10 साल से काम करता रहा हूं, उसी तरह से कौम की फलाह और बहबूदी के लिए जिंदगी की आखिरी सांसों तक काम करूंगा। ये आप बिल्कुल ना सोचें कि मैं अगर अध्यक्ष नहीं होऊंगा तो काम नहीं करूंगा। मैं कौम का छोटा सा खादिम हूं। एक अच्छी सोच के साथ झांसी की सरजमी से इस संगठन का गठन हुआ था और आज अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग से आज हिंदुस्तान के लगभग 9 प्रांतों में महासभा काम कर रही है। कहने को बहुत कुछ है, कहना भी चाहता हूं, अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। और जिस उम्र में आप लोगों ने मुझे सीट पे भेजा है, शायद उस उम्र के अकॉर्डिंग लोग उस सीट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब आप लोगों की दुआएं थी कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे कौम की खिदमत करने का मौका दिया। मैं चाहता हूं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम आप लोग जो है पर्ची डालकर अपने अध्यक्ष को चुने, वो हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे बीच कोटा से निजाम साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, किसी को मैं ये नहीं चाहता हूं कि कल जब यहाँ से लोग जाएं और ये कहें कि झांसी हम गए थे, क्योंकि अभी बात उठी थी कि झांसी में ही चुनाव क्यों, झांसी में ही चुनाव क्यों। तो मैंने कहा भाई कहीं भी करा लो, दिल्ली में करा लो, मैं तैयार हूं, किसी प्रदेश में करा लो, मैं तैयार हूं। क्योंकि मेरे जब मन में कोई खोट नहीं है, मेरा दिल का और दिमाग का सारा कॉन्सेप्ट खुला हुआ है, सारी किताब खुली हुई है, कोई भी छुपा जो है कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ना आज है, ना कल है, ना जिंदगी में कभी रहेगा। मेरी किताब खुली हुई है। और बायलॉज में जो संशोधन की बात हुई है, इंशाल्लाह बैठ के जो नई समिति गठन होगा उसमें बायलॉज में संशोधन जिस तरह से सब लोग चाहेंगे, किसी एक व्यक्ति के चाहने से कोई संशोधन नहीं होगा, जो सब लोग चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग संशोधन समिति में किया जाएगा, संगठन में किया जाएगा, बायलॉज में किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के कुछ कहने से कोई मैं कहूं तो मेरी भी ना मानी जाए,
सभी लोगों के जो निर्णय हो उसको हम सब मानने को तैयार हैं। एक बार फिर मैं इस झांसी की सरजमी पर आए हुए सभी अपने पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ।